अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को, इट मींस एलसी को। अब जिनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट का मॉड्यूल एक्टिव होगा उनके पास यहाँ पर इन्वेंट्री के नीचे लेटर ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। फर्स्ट आपने क्या करना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में आके एलसी पर आपने क्लिक करना है। एलसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एलसी का नेम मेंशंस कर देना है, उसका कोड वगैरह, और अगर सप्लायर टैग करना चाहते हैं कि सप्लायर बैंक्स वगैरह इंफॉर्मेशंस के, मैं कोई स्पेसिफिक सप्लायर्स को टैग करना चाहता हूँ, इसी तरीके से कोई बैंक वगैरह स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट्स वगैरह कोई मेंशंस करना चाहता हूँ, उसके साथ वो आप मेंशंस कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी एलसी का फॉर्म है जहाँ पर आपने एलसी अपनी क्रिएट करनी है, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशंस। अब फर्स्ट में आपने एलसी की ये फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब ये क्रिएट करने के बाद आपने अगर एक्सपेंस किए हैं बैंक के थ्रू, इट मीन्स जो से आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं बैंक के थ्रू, वो डिलीवरी चार्जेस के भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बैंक डिपॉजिट किया है कोई अमाउंट के, बैंक ने एज अ अपने पास गारंटी की कोई अमाउंट रखी है, तो वो भी आपने पोस्ट की है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो सी डिलीवरी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के दो एक्सपेंस पोस्ट किए हैं। जस्ट मैं व्यू करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपने मेंशन कैसे करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर आपने चूज कर लेना है कि किस बैंक के थ्रू किए हैं और किस एलसी के अगेंस्ट किए हैं और किस नेचर के एक्सपेंस पे किए हैं और कितनी अमाउंट के पे किए हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी पोस्ट किया हुआ है। दूसरा बेसिकली हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई हुई है जो सी हम लोग को रिटर्न बैक मिल जानी है। और ये जो सा है हम लोगों ने पार्ट नहीं बनाना, अपनी जो सी एलसी का है। उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सपेंस पोस्ट किया कि हम लोगों ने जो सी चीज़ें मंगवाई हैं वो भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि परचेज में बिल्स में आने के बाद ये एक मैंने बिल पोस्ट किया था ऐड न्यू पर क्लिक करके, सप्लायर बिल। यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि किस सप्लायर से परचेज किया और किस एलसी के अगेंस्ट परचेज किया और कौन सी चीज़ परचेज की है, केमिकल फिनिश्ड प्रोडक्ट एक परचेज किया और इतने रेट की परचेज किया, और उसके साथ मैंने एलसी भी टैग कर दिया। अब हम लोगों ने देखा कि एलसी कैसे फॉर्म उसका क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेंसेस अगर किए हुए हैं बैंक के थ्रू तो हम लोग बैंक पेमेंट्स में वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने कोई चीज़ परचेज की है वो परचेज के सेक्शंस में ही कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किसी सप्लायर के थ्रू किए हुए हैं तो वो आप सप्लायर भी क्रिएट करके वो एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे लोगों ने उस अमाउंट को जो सा है एलोकेट भी करना है ताकि मेरे पास रिवाइज रेट आ जाए कि मुझे आफ्टर जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो उनसे मुझे वो चीज़ मंगवाने पर लगे हैं तो उसके बाद मेरा रिवाइज रेट लगा क्या है, यानी कि मुझे कितने की पड़ी है वो चीज़। सिंपली आया लेटर ऑफ क्रेडिट में अगेंस्ट। अब हम लोगों ने एलसी की बजाय हम लोगों ने कॉस्ट एलोकेशंस पर क्लिक करना है। कॉस्ट एलोकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो सी एलसी होगी वो से चूज करके लोड कर देना है। लोड करने के बाद जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने देख लेना कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला भी शो हो रहा है अबल तो उसके साथ आपने जो सी है वो एलसी नहीं मेंशंस करनी। अगर मेंशंस कर भी देते हैं तो वो आप एलोकेशंस के दौरान उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि यहाँ पर आपने वोचर आईडी मेंशन करनी है। अब वो वोचर आईडी कहाँ से देखनी है कि मेरे बिल की क्या है। सिंपली आप आए परचेज में, देन बिल्स में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोचर आईडी जो सी मेरी लगी है वो 29 है। अब वही और जो सी 29 है वो मैंने यहाँ पर आके सिंपली मेंशन कर देनी है। मेंशन करने के बाद इसको मैंने कर देना है लोड ट्रांजेक्शंस करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एलोकेशंस के मेथड आ रहे होते हैं। एलोकेशंस में बाय अमाउंट भी कर सकता हूँ कि मुझे अमाउंट वाइज वो एलोकेट कर दे मेरे जो से एक्सपेंस है। इसी तरीके से क्वांटिटी वाइज भी वो कर सकते हैं। आगे मैनुअल परसेंटेज, अगर मैंने किसी के साथ मैनुअल परसेंटेज वाइज करना है या मैनुअल क्वांटिटी वाइज वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ क्वांटिटी वाइज। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिफोर मेरी जो सी थी चीज़ परचेज बिल वो इतने का था। उसके बाद मेरे पास जो से थे उस पर एक्सपेंसेस मैंने लगाए थे 10,000 के, और उसके बाद मेरी जो सी प्रोडक्ट की रिवाइज रेट आई है वो भी इस अमाउंट की आई है।
अब इसको जब हम लोग सेव एंड क्लोज करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि पहले अगर मेरी एग्जांपल के लिए 10 रुपए की चीज़ थी, उस पर मेरे 2 रुपए के एक्सपेंसेस आए वो किसी भी नेचर्स के, तो अब जो सी मेरी चीज़ की प्राइस हो जाएगी वो 12 रुपए की हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड रिपोर्ट भी होती है लैंडेड कोस्ट की, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लैंडेड कोस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट जो सी रिपोर्ट है वो हम लोगों ने रन कर देनी है। यहाँ पर हम लोगों ने रन करने के बाद अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स उस एलसी के अगेंस्ट हम लोगों ने की होंगी उसको रन रिपोर्ट कर देंगे। रन रिपोर्ट करने के बाद वो हमारे पास शो कर देगा कि आपने उस एलसी के अगेंस्ट क्या क्या ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की हुई हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वो सारी ट्रांजेक्शन, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है एलसी का कि अगर मैंने कोई चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं तो उसके लिए मैंने बैंक में एलसी ओपन किया। एलसी ओपन करने के बाद मैंने कोई चीज़ें परचेज की हैं वो और उसके एक्सपेंसेस को आपस में क्लब करना, और क्लब करने के बाद मुझे वो बता दे कि मुझे वो चीज़ आखिरकार पड़ी कितने थी, कितने की थी। वो उस चीज़ के लिए हमारे पास एलसी का मॉड्यूल होता है। अब हमारे पास अगर आपने इसका देखना होता है कि आपने ब्लॉग्स भी अवेलेबल है, जस्ट सिंपली आपने फास्ट अकाउंट की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर रिसोर्सेज में देन सपोर्ट पर क्लिक करना है। सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है लेटर ऑफ क्रेडिट। सिंपली आपने यहाँ पर टाइप करना है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो प्रोसीजर आपके पास आ जाएगा कि आपने जो सा है लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे यूज़ करना है। आपने एलसी पर आके उसको डिफाइन करना है, उसके बाद एलसी पर जो से एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपने जैसे परफॉर्म किए थे उसके साथ हम लोगों ने परचेज बिल पोस्ट किया था, और उसके बाद कॉस्ट एलोकेशंस में आके आपने सिंपली लोड करना है एक्सपेंसेस वाला, तो वो आपके इधर थ्रू आपने अगर एक्सपेंस सप्लायर के थ्रू किए हैं वो भी पिक कर लेगा, अगर बैंक के थ्रू किए हुए हैं वो भी पिक कर लेगा। और इसी तरीके से प्रोडक्ट की आईडी, वाउचर आईडी जो सी है आपने बिल की वो मेंशंस करनी है। उसके बाद एलोकेशंस मेथड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वो उसका रिवाइज रेट लेके आ जाएगा कि आपका रिवाइज रेट क्या है, और रिपोर्ट जो सी आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट की अवेलेबल होती है जिसमें आपके पास सारी ट्रांजेक्शन्स का डाटा वो शो हो रहा होता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट को देखा और उसका पर्पस देखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।